माय डियर ऑडियंस, मैं CA CS CMA RK शुक्ला आज आपको वीडियो नंबर 3 में बताऊंगा टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। नंबर 1 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, नंबर 2 शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मीन्स any asset which is held for a period of more than 12 months. If any asset is held for a period of more than 12 months, it is called long-term capital asset. And long-term capital asset is defined in section 2 subsection 29A. And any capital gain arising from transfer of such capital asset is called long-term capital gain. Gain also includes loss. अब इसके बाद हम चलते हैं कि वो कौन सी एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म मानी जाएंगी। तो उसमें पहला नंबर हमारा आ जाता है कि अगर हमने किसी कंपनी के या किसी लिस्टेड कंपनी के लिस्टेड शेयर्स ले रखे हैं, या यूनिट्स ऑफ यूटीआई हैं, या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हैं, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं, या यूनिट्स ऑफ यूलिप विच इज़ कवर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ 1 फरवरी 2021। यूलिप पहले कैपिटल एसेट की डेफिनीशन में नहीं था। 1 फरवरी 2021 से यूलिप भी कैपिटल एसेट की डेफिनीशन में इंक्लूड कर लिया गया है। इसकी एक कंडीशन है कि अगर आप यूलिप पे प्रीमियम पे करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और वो प्रीमियम की अमाउंट 2.5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है, यानी इफ़ एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड ऑन यूलिप exceeds rupees 2,50,000 during the previous year, it is covered under the definition of capital asset. If period of holding is more than 12 months, it is called long-term capital asset. Any gain arising on transfer of such capital assets is treated as long-term capital gain, which is defined in section 2 subsection 29B. अब इसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 subsection 42A. Any capital asset held by the SC for a period not exceeding 36 months from the date of its transfer is called short-term capital asset. In other words, any capital asset held by the SC for a period not exceeding 36 months immediately preceding the date of its transfer is called short-term capital asset. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ है, शॉर्ट टर्म होगा। इन केस ऑफ लैंड बिल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 24 months. In case of non-listed shares, period of holding is 24 months. Means short term के लिए period of holding should not exceed 12 months, 24 months and 36 months. Means अगर यूनिट्स हैं यूटीआई की या म्यूचुअल फंड की या इक्विटी ओरिएंटेड या यूलिप या लिस्टेड शेयर्स 12 महीने तक एसएससी होल्ड करता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफ़र,
it is known as short term. More than 12 months, it is called long term. In case of land building, period of holding is 24 months or less, it is called short term. In case of non-listed share, period of holding is 24 months, it is called short term. If the said period exceeds 12 months, 24 months, 36 months, it is called long term capital asset. So in other words, in case of units of UTI, mutual fund, equity oriented units or units of ULIP, period of holding is 12 months or less, it is called short term. Period of holding is more than 12 months, it is called long term. Period of holding जो count करेंगे from the date of purchase up to the date of sale, that is period of holding. Sale means transfer. तो लैंड बिल्डिंग का पीरियड ऑफ होल्डिंग है 24 मंथ्स, नॉन लिस्टेड शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग है 24 मंथ, अप टू 24 मंथ शॉर्ट टर्म, above 24 months long term. In any other case except as defined or as far I have told, मतलब जो एसेट हमने बताई, इसके अलावा अगर कोई एसेट है तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ्स तक है तो शॉर्ट टर्म, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 मंथ्स, इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. तो शॉर्ट टर्म जो डिफाइंड है कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A है, और इसका जो कैपिटल गेन हुआ शॉर्ट टर्म वो डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 42B में. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 29A, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 29B. तो एक चीज़ मैं और बता दूं, शायद वीडियो नंबर 1 या 2 में थोड़ा स्लाइटली कुछ सेक्शंस चेंज हो गई हैं, तो आप देख लेना वीडियो नंबर 3 की सेक्शन से उसको कंपेयर कर लीजिएगा. वीडियो नंबर 3 में सेक्शंस कहीं भी स्किप या स्लिप नहीं हुई हैं, कोई डाइवर्जन नहीं हुआ है. और सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 डिफाइंस ट्रांसफ़र, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 डिफाइंस कैपिटल एसेट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 48 डिफाइंड जीरो कूपन बॉन्ड. तो माय डियर ऑडियंस, आज का वीडियो मेरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे था. आप इसको सुने और समझें. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बोलें, और आप लोग मेरे वीडियो को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें. थैंक यू.